ओम शांति। आज हम 28 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि बाबा आते हैं तुमको 21 जन्मों के लिए पावन बनाते हैं। पतित से पावन बनाने का पार्ट शिव बाबा का ही है। बाबा ने कहा तुमको पतित बनाने का काम माया करती है और पावन बनाने का कार्य बाप करते हैं। बाबा ने आज मुरली में बताया कि भले इस दुनिया में दान पुण्य करते हैं, लेकिन दान पुण्य करने से अलग काल सुख मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए सुख और शांति मिल जाए। बाबा कहते हैं हर घर में अशांति लगी हुई है। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकता हो रहा है और पुण्य का खाता जमा हो रहा है। तुम जितना मुझे याद करोगे उतना तुम्हारा पाप ख़त्म होते जाएंगे, पापों का खाता चुकता होता जाएगा और पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में कृष्ण की खड़ाऊ रखकर उनकी पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे तो चरण है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो कहता भी नहीं कि मेरे चरणों पर पड़ो। बाबा ने कहा कि मैं तो आकर तुम्हारी जन्म जन्मांतर की थकावट को दूर करता हूँ। भक्ति मार्ग में तुमने मेहनत करते करते बहुत मेहनत की है। बाबा आकर तुम्हें तुम्हारी सारी थकावट दूर करते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे आप पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकता करो। बाबा कहते हैं अब तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, इसीलिए शिव बाबा जो शिक्षा देते हैं उनको धारण करो। आज की मुरली में प्रश्न है, मोस्ट बिलव्ड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? बाबा कहते बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। बाबा कहते कि कभी भी किसी की बातों में आके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज की मुरली में गीत है, इस पाप की दुनिया से ओम शांति। अभी परम शिक्षक यह पाठशाला चला रहे हैं। यह तो समझाया गया है वह परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो। बाबा कहते हैं कि इस समय परमात्मा हमारा परम शिक्षक भी है, परम पिता भी है। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा हमको पवित्र दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पार्ट पतित पावन बाप का है। माया पतित बनाती है, बाबा कहते हैं। फिर पावन बनाने का पार्ट किसका है? शिव बाबा का है। 21 जन्म के लिए पतित पावन परमात्मा पावन बनाते हैं आत्माओं को। जब ओ गॉड फादर कहते हैं तो आँख जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है।
बाप समझाते हैं इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं यह दुख धाम है। साधु लोग भी समझते हैं यह दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे से प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर गया। सबसे पहला जो राजकुमार था कृष्ण था। तो बाबा कहते मनुष्य नहीं समझते वो कब आया, कैसे आया। बाप कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। भल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। बाबा कहते जो इस दुनिया में दान पुण्य करती हैं आत्माएं, उससे कुछ समय का सुख मिलता है, अल्पकाल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए सुखी बन जाएं आत्माएं, शांत बन जाएं। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती। बाबा कहते ये तो दुख धाम है, यहाँ हमेशा के लिए शांति नहीं हो सकती। एक घर में भी शांति नहीं रहती है, कोई न कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाएं, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके ना। अब मनुष्य आत्माएं कई जाने तो चाहती हैं मुक्ति धाम में, मुक्ति चाहती हैं कि जन्म मरण से छूट जाएं, लेकिन उसका रास्ता तो नहीं पता। बाबा कहते निवास स्थान का पता हो तो वहाँ भी जा सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं हम बैकुंठ जावें, परंतु जानते नहीं कैसे जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो ज़रूर नरक में है ना। कहते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। अब बाबा समझा रहे हैं कि कोई आत्मा जब इस दुनिया से शरीर छोड़ती है तो वो स्वर्ग में नहीं जाती, भले कह देते हैं स्वर्गवासी हुई। स्वर्ग में तो है ही पावन, यहाँ मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि यह पतित सृष्टि है। परंतु समझते नहीं अपना नशा रहता है। कितनी उनों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कितनी उनों की महिमा होती है। अभी तुम समझते हो हम बाप के साथ बैठे हैं। वह सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता, यह जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं यह दुख की दुनिया है ना, बाप आए हैं सुख धाम बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं कि यह दुख धाम है, अभी भगवान आए हैं सुख धाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहा है, फिर साथ ले जाएगा हमको। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी है शरीर के साथ, क्योंकि कर्म तो आत्मा शरीर के साथ ही कर सकती है। पहले तो ज़रूर स्वीट होम जाना पड़े तो ज़रूर स्वीट बाबा चाहिए। बाबा कहते पहले तो आत्मा परम धाम में जाएगी, फिर राजधानी में आएगी। बाप समझाते हैं हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है। मैं आया ही भारत में हूँ। तुमको यह भी पता नहीं है कि बाप पहले कब आए थे। आकर भारत को बैगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना, फिर होती है कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती न हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती। माना शिव बाबा जब तक न आए, पढ़ाई ना पढ़ाए, तब तक कृष्ण का जन्म कैसे हो, कृष्ण कैसे बने।
स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, कृष्ण थोड़े ही करेंगे। कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वह वैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ कोई नहीं जानते, और शिव भगवान की तो जन्म कहानी कोई जानता नहीं ना। अभी तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल नहीं रहा है, शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा समझा रहे हैं कि शिव को तो भूल गए हैं, त्रिमूर्ति शिव भी नहीं कहते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा आधा है ना। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा। सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते। आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। बाबा अब कल्प के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं वो तो सतयुग को लंबा दिखाते हैं, कलयुग को छोटा दिखाते हैं, तो आधा आधा तो नहीं हुआ ना। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावलों का हांडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। यह सब है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है ना। जितने भी पापों का खाता था वो चुकतू हो रहा है। अभी हम बाबा को याद करते हैं तो, और पुण्य का खाता इस समय हम कमाई करके जमा कर रहे हैं। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं, परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई भाई हैं। आत्मा के रूप से सब भाई भाई हैं। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता। अब वर्षा किससे मिलता है। हमेशा बाप से वर्षा मिलता है। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मिलता ही है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है। वह हम आत्माओं का बाप और यह फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुख धाम में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम। नई दुनिया में जा रहे हैं, सुख धाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते हैं। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, यह ऑल राउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट स्वरूप में भी यह वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बीके हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊँ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण हैं न खड़ाऊ पहनता हूँ। बाबा कहते हैं कि जो आत्माओं का बाप है, रूहों का बाप है, रूहानी बाप, वो सबका एक ही है। फिर बाबा समझाते कि कृष्ण की तो खड़ाऊँ रख के पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे तो चरण हैं नहीं, ना मैं खड़ाऊँ पहनता हूँ। हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊँगा, है ना। बाबा तो कभी नहीं कहता कि तुम चरणों में झुको, क्योंकि बाबा को तो चरण ही नहीं है। बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों का थक आकर मिटाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा जानते हैं बच्चे जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, थक गए हैं, इसीलिए बाबा थकावट बच्चों की उतारने आते हैं। इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की बात ही नहीं रहती।
अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पण ही खाली कर दी है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। यह एक एक वर्षंस लाखों रुपयों की मिल्कियत है। बाबा कहते हैं मैंने पिछले चक्कर में भी तुमको धनवान बनाया था और अब फिर मैं बना रहा हूँ। और ये जो तुम ज्ञान की बातें सुनते हो, एक एक वर्षंस बाबा कहते हैं लाखों रुपए का है। भारत कितना कंगाल बना है, इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे। बाबा कहते कि भारतवासी भूल गए हैं कि हम ही एक समय पूज्य थे और अभी हम पुजारी बने हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। यह हम सो का अर्थ तुम समझते हो। वह फिर कहते हम आत्मा सो परमात्मा है। बाबा कहते अभी तुम हम सो का अर्थ समझ गए हो कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य शूद्र बनेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते वो मनुष्य तो नहीं समझते, वो तो क्या कहते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा। भाई हम आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं होता, बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में ये भी नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है, वो तो आसमान में स्वर्ग को समझते हैं। कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी मॉर्टल बना देते हैं। बुद्धू बुद्धि है ना, यह भी ड्रामा बनाया है। यह लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे। बाबा कहते जब महाविनाश होगा तो लोग त्राही त्राही करेंगे, तो वो सीन ब्राह्मण बच्चे देखेंगे। सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब बाबा विनाश की बातें बता रहे हैं कि कैसे कैसे विनाश होगा। आग लगेगी, बहुत तेज़ बारिश होगी और अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए। यह तो गायन है, इसमें आँख खोलने की तो बात कोई है नहीं। यह तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं, अब दुनिया बदल रही है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज हैं नहीं। बिलवड बाप या बिलवड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र ज़रूर लिखते हैं। बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं खुश खैराफत का। यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। धनवान है तो माया बड़ा ज़ोर से थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं मारती। बाबा नाम नहीं लेते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि माया ऐसी है जो बाबा का हाथ छुड़ा देती है, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। बाप दादा पास आए, कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला, संशय आया खलास। न चिट्ठी न क्लास में जाना, ख़त्म हो जाते हैं, है ना। किसी से कोई कहा सुनी होगी, किसी ने कुछ बात कह दी, रूठ गई, है ना। किसी की कोई बात फील होगी तो बाबा का घर छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, क्लास में आना छोड़ देते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को सज़ा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं। वहाँ की वहाँ रही, वैसे ही यहाँ से घर में गए खलास। यहाँ की यहाँ रही, यहाँ तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं।
शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है ना। बाबा के घर में तो कितनी शक्ति मिलती है आत्मा को, लेकिन दुनियादारी में जाके माया का प्रभाव बढ़ जाता है। माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो। अब बाबा माया को कह रहे हैं कि तुम भी बहुत ज़बरदस्त हो, जो मेरे बच्चों को मेरी ही याद भुला देते हो, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं, कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं, दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देते हैं, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है अथवा क्षीर सागर कहो। सतयुग में गर्भ में आत्मा सजा नहीं भोगती। दिखाते हैं क्षीर सागर में कृष्ण अंगूठा चूसते मज़े में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है। अंदर पापों की बहुत सज़ा मिलती है। माया का राज्य है ना, 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है। फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करने पड़े। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होता जो आत्मा को पश्चाताप करना पड़े, त्राही त्राही करना पड़े। तो यह तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। बाबा एक ही बार आते हैं और पतित आत्माओं को पावन बना देते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। वह चक्र का अर्थ थोड़े ही जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी हैं। ऐसे है नहीं, है ना। जो चक्र दिखाया है कृष्ण के हाथ में, बाबा उसके बारे में क्या बताते हैं कि वो है स्वदर्शन चक्र। और जो तुम फिराते हो, स्वदर्शन चक्र फिराने का मतलब क्या है, अपने पूर्व जन्मों को याद करना। बाबा कहते कृष्ण के पास ऐसा कोई चक्र नहीं था, ना विष्णु के पास। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में फ़र्क तो है ना। वह अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। बाबा कहते हैं वहाँ पे भले सब सुखी होंगे, लेकिन राजा रानी और प्रजा वो तो होंगे ना, ओहदे तो अलग अलग होंगे। अच्छा पतित से पावन बनाने वाले, माता पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय नहीं उठाना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। आज की मुरली में वरदान है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प बोल और कर्म में जो जितना यूज़ करता है उतना ही नंबर आगे लेता है।
बाबा कहते हैं रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि, इन दोनों को जो ब्राह्मण आत्मा ज़्यादा यूज़ करती है उतने ही नंबर उसको ज़्यादा मिलते हैं। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। बाबा कहते हैं कि जब दिव्य बुद्धि होती है उससे निर्णय यथार्थ होता है, और दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि से बाबा कहते हैं आत्मा आगे नंबर ले सकती है। आज की मुरली में स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति।